ओम। योग दर्शन में साधन पाद में 25वां सूत्र, नहीं 24वां सूत्र हम पीछे पढ़ चुके हैं। तस्य हेतुरविद्या। तो ये जो संयोग है जीवात्मा और बुद्धि, क्योंकि बुद्धि जो विकृति जगत है उसमें सबसे सूक्ष्म पदार्थ है, तो उसी को लिया है। तो ये जो संयोग है इसका कारण अविद्या है, ये बात इस सूत्र में, पिछले सूत्र में हम पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद में महर्षि व्यास जी अगले सूत्र की भूमिका के रूप में, अवतरणिका के रूप में कहते हैं, जो छोड़ने योग्य है, हेय है, वह तो है दुख। और दुख अर्थात जो छोड़ने योग्य है उसका जो कारण बताया गया वो संयोग था। छोड़ने योग्य है दुख, और उस छोड़ने योग्य जो दुख है उसका जो कारण बताया गया वो संयोग बताया गया। बुद्धि से संयोग है इसलिए ये दुख है, जन्म रूपी दुख है। और जो वो संयोग है वो भी कार्य है, उसका भी कारण है। तो उस संयोग का कारण अविद्या, हम अभी पिछले सूत्र में पढ़ के आए। तो ये सब बातें तो पता चल गई। हेय दुख है, हेय का कारण संयोग है, और उस संयोग का भी जो कारण है वो अविद्या है। लेकिन हान क्या है? हान अर्थात मोक्ष, छूट जाना। संयोग से, संयोग जो अविद्या है, तस्य हेतुर अविद्या, संयोग का जो कारण है अविद्या, वो अविद्या यदि हट जावे तो क्या होगा? तो उसका नाम रखा मोक्ष या हान। तो ये क्या इसका स्वरूप है, ये होती क्या चीज है, उसके बारे में आगे बता रहे हैं। अगला सूत्र जो है महर्षि पतंजलि इसी विषय में कह रहे हैं। तो अगला सूत्र है 25वां। तदभावात संयोगा भावो हानम तदृशेह कैवल्यम। तद अभावात, उस अविद्या का अभाव हो जाने से। कारण में तो अविद्या ही थी ना, तो अविद्या का अभाव हो जाने से संयोगा भावो, उसका कार्य था संयोग, उसके उसके कारण से, अविद्या के कारण से क्या चीज थी, तो वो संयोग था। तो उसका अभाव हो जाने पर, कारण का अभाव हो जाने पे कार्य का भी अभाव होगा, कार्य भी नहीं रहेगा। तो उस अविद्या का अभाव हो जाने से संयोग का अभाव हो जाता है। तदभावात संयोगाभावो। और इसी को
हानम, इसी को हान भी कहते हैं। संयोग का अभाव हो जाना, अविद्या का अभाव हो जाने से संयोग का भी अभाव हो जाना, इसी को हान कहते हैं। और उसका स्वरूप बता रहे हैं, हान का क्या मतलब हुआ? वह है वह हान क्या है? वह जो दृष्टा आत्मा है उसका कैवल्य है। कैवल्य मतलब कैवल्य को भी अब अगर हम नाम ही समझ लें तो फिर बात नहीं बनेगी। कैवल्य अर्थात केवली भावः कैवल्यम। अकेला हो जाना, केवल हो जाना। पहले साथ में था, किसके? बुद्धि के। अब बुद्धि से अलग हो जाना, अकेला हो जाना, केवल हो जाना, उसका जो भाव है वही कैवल्य है। तो हान का स्वरूप बताने के लिए ये बात कही, तद दृश्य कैवल्यम, वह दृष्टा का केवली भाव है, भिन्न हो जाना, अलग हो जाना, केवल हो जाना। वैसे तो इसको कैवल्य को भी पर्यायवाची के रूप में, मोक्ष के पर्यायवाची के रूप में ही बोला जाता है, तो वो भी नाम जैसा लगता है। लेकिन वो मोक्ष भी अपने आप में सार्थक है, नाम होते हुए भी एक अवस्था का, उसका भी अर्थ है कि मुक्त हो जाना, छूट जाना। ऐसे ही कैवल्य का भी वही अभिप्राय है, केवल हो जाना, अकेला हो जाना। तो ये उसका भाव है। तो आइए अब भाष्य भी देखते हैं। महर्षि व्यास जी भी यही बात जो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं वही उसको और विस्तार से और समझाकर कहने वाले हैं। तो महर्षि व्यास जी यहाँ कहते हैं कि उस आदर्शन का, जिसकी चर्चा हमने पीछे की, आदर्शन होती क्या चीज है, उसकी संभावनाएं व्यक्त की थी, फिर निर्णय किया क्या होता है आदर्शन। तो वही आदर्शन जिसको अविद्या कहा है, उस आदर्शन के अभाव हो जाने से, विपरीत ज्ञान के, उल्टे ज्ञान के, मिथ्या ज्ञान के अभाव हो जाने से बुद्धि और पुरुष के संयोग का अभाव हो जाता है। सबसे सूक्ष्म वस्तु बुद्धि है और पुरुष भी सूक्ष्म है, तो सूक्ष्मतम के साथ में सूक्ष्मतम को ही कहा, जिससे संयोग होता है। और बाकी सब तो बुद्धि का ही विस्तार है, महत्व तो इससे ही तो सारा संसार बना हुआ है, हमने सांख्य दर्शन में भी देखा था। तो यहाँ पर उस अविद्या का, मिथ्या ज्ञान का अभाव हो जाने से बुद्धि और जो उसका दृष्टा पुरुष है, आत्मा है, उसके संयोग का भी अभाव हो जाता है। और क्या अभिप्राय हुआ इसका? उसको कहते हैं आत्यंतिक बंधन उपरमा, पूरी तरह से बंधन से छूट जाना। अब ये सब बातें कथन है, कहने के लिए, समझने के लिए है वो। वास्तव में तो जीवात्मा जो है वह वैसे भी वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। पर वो ये अविद्या ही तो थी, विपरीत ज्ञान ही तो था, जिसके कारण से वो बुद्धि को ही सब कुछ समझ रहा था, इसके बिना मेरा काम ही नहीं चलेगा। जैसे कितने ही लोग होते हैं, वे जीना है तो झूठ बोले बिना जी नहीं सकते, यही मान्यता बना डाली, देखिए कितनी विचित्र मान्यता है। तो ये अविद्या उसी तरह की है, बुद्धि के बिना जी ही नहीं सकते, बुद्धि खत्म तो
सब अनुभूति खत्म, सब कुछ खत्म, कुछ नहीं, सब कुछ बुद्धि में ही तो देख रहे हैं हम और बाहर हमें देखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? वो भी मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान। तो वहाँ पर तृष्णा है, सुख दृष्टि है ना, तो यहीं से सुख मिल सकता है, इसलिए इसको छोड़ ही नहीं सकते हम। और ये पता नहीं है कि वो आनंद अपने में भी व्यापक है, बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है और जहाँ हम हैं वहाँ पर वो मिल जाएँगे, उससे बड़ा और कोई आनंद ही नहीं है। उस ब्रह्मानंद की मीमांसा ऋषि करते हैं, तैत्तरीय उपनिषद। वो सब तो प्राप्त हो ही जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। सबसे अधिक आवश्यक क्या है? पहले अविद्या का छूटना, अर्थात यही तो बंधन है। हम तो स्वरूप से बिल्कुल मुक्त हैं। हम बिल्कुल कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती संसार में जो हमको छू भी सके। बंधन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब तक ये ज्ञान का स्तर बना है, अविद्या वाला, अविद्या का स्तर बना हुआ है ऐसा कहें तो, तब तक बंधन ही है। और अविद्या हटते ही स्वतः ही हम अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाते हैं। केवल्य, कैवल्य जिसे बोलते हैं, मोक्ष जिसे बोलते हैं। वो जो एक व्यवस्था ईश्वर ने बनाई हुई है, वो व्यवस्था कुछ समय के लिए चलती रहती है, उसके बाद में वो भी समाप्त। ईश्वर ने हमको अविद्या से छुड़ाने के लिए ही तो ये व्यवस्था बनाई है। बुद्धि को हमारे पास में रख दिया और रखे हुए हैं, धारण किए हुए हैं सदा, निरंतरता पूर्वक। तो अविद्या को हमने ईश्वर की ही सहायता से संपूर्ण पूरा छिन्न-भिन्न कर दिया, बिल्कुल हटा दिया। अब विपरीत ज्ञान है ही नहीं। ऐसी स्थिति में संयोग का अभाव हो जाएगा और जब तक वो है भी तब तक भी वो प्रभाव नहीं डालेगा। होते हुए भी वो उससे जीवात्मा अप्रभावित रहेगा, उसी को जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। तो आत्यंतिक बंधन उपरमा, अर्थात पूरी तरह से बंधन से छूट जाना। आत्यंतिक इस शब्द का प्रयोग किया है, ये अभिप्राय हुआ। बंधन से छूट जाना यानी कि अब उस और प्रवृत्ति ही नहीं है तो अगला जन्म भी नहीं होगा। अंदर की ओर देखना आ गया, स्वयं की ओर देखना आ गया और वहीं पर हमें ईश्वर की प्राप्ति भी हो गई। ऐसी स्थिति आ जाती है अभ्यास करने से। और इसी स्थिति का अभ्यास करना ही तो योगाभ्यास है। फिर आगे इसको इसको ही क्या कहते हैं? हारम, इसको हान कहते हैं। हान क्या है? नाश के अर्थ में होता है हान। किस चीज का नाश? संयोग का नाश, अविद्या का नाश, संयोग का नाश, यही हान है। और जब संयोग का नाश हो गया, अविद्या का नाश हो गया, तो केवली भाव तदृश कैवल्यम, यही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। तो उसकी व्याख्या करते हुए महर्षि व्यास जी बताते हैं, कैवल्य क्या है? कैवल्य का मतलब क्या? तो कहते हैं जीवात्मा का अमिश्री भाव, आत्मा का जो मिक्स हो गया है जैसा, ऐसा उसको जो अनुभव होता है कि मैं बिल्कुल घुला-मिला जैसा हो रहा हूँ।
मिलता-जुलता बिल्कुल भी नहीं है। अप्रतिसंक्रमा कहा है आत्मा को। स्वयं महर्षि व्यास जी कहते हैं, पहले पाद में आया था। किसी चीज़ से घुलता-मिलता ही नहीं है, लेकिन फिर यहाँ मिश्री भाव भी कह रहे हैं। तो मिश्री भाव का अभिप्राय यही है कि अपने आप को मिला-जुला जैसा समझता रहता है। हम इस स्थिति में ही तो हैं, इस समय बंधन की स्थिति में हैं। हम कैसा समझ रहे हैं? अपना स्वरूप क्या समझ रहे हैं? स्वयं अपना स्वरूप तो बिल्कुल ध्यान में ही नहीं है। सब कुछ घुला-मिला सा समझ रहे हैं। हम जो नहीं है उसी को अपना स्वरूप समझ रहे हैं। ये स्थिति। तो लेकिन उस समय अमिश्री भावः बिल्कुल ठीक-ठीक समझते रहते हैं। किसी चीज़ से घुला-मुला मिला अनुभव नहीं करते हैं अपने को बिल्कुल भी। हमारा ज्ञान का स्तर बहुत शुद्ध हो जाता है। तो उसी को कैवल्य यहाँ पर बताया, उसको व्याख्या करने की दृष्टि से अमिश्री भाव शब्द दिया महर्षि व्यास जी ने। उससे बिल्कुल भी मिला-जुलापन नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा अनुभव नहीं है कि बिल्कुल दोनों को अलग-अलग साफ-साफ अलग-अलग पता चल रहा है, ऐसी स्थिति। और फिर इसी को एक और बात जोड़ दी, पुनः असंयोगः। गुणों के साथ में और गुणों का जो गुणों के पर्व हैं, पहला पर्व जो है वो गुणों की पोरियाँ, गुणों का जो पर्व है, पहला पर्व जो महत्तत्व, बुद्धि तत्व, तो ऐसा जो गुण है और गुणों की पोरियाँ, गुण मतलब सत्व, रज और तम, इनसे फिर से संयोग न होना, यह केवल कैवल्य है। पहले जो उसमें अविद्या थी वो हट जाएगी, उसमें जो मिला-जुलापन था, उसमें जो घुला-मिलापन था, एक जैसा समझनापन था, ये सब हट जाएगा और फिर दोबारा फिर संयोग भी नहीं होगा जल्दी से। बहुत लंबे समय के लिए ये संयोग छोटा रहेगा। फिर आगे कहते हैं महर्षि व्यास जी, दुःख के कारण की निवृत्ति हो जाने पर अर्थात दुःख का कारण हट जाने पर, दुःख का भी हट जाना, यही हान है। दुःख के कारण अर्थात अविद्या के, क्षम्यताम, संयोग के। दुःख का कारण हटा, क्या हटा? संयोग हट गया। वो क्रम है ना, उसी को ले रहे हैं। तो दुःख का कारण संयोग जब निवृत्त हो गया, तो दुःख भी हट गया। दुःख का भी नाश हो गया। इसी को दुःख का नाश होने को ही हान कहते हैं। तब कैसी स्थिति होती है? उस स्थिति को वर्णित करते हैं महर्षि व्यास जी। उस समय जो जीवात्मा है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, स्वरूप में, अपना रूप। रूप मतलब यहाँ पर रूप शब्द का अभिप्राय वो नहीं है जैसे आकृति इत्यादि, रंग वगैरह। रूप का अभिप्राय क्या हुआ? जैसा वो है वैसा। तो अपना जैसा उसका जो भी स्वरूप है, शक्ति रूप है, सूक्ष्म है इत्यादि, तो वह उसी रूप में अपने आप को जानता रहता है। स्वरूप प्रतिष्ठा का अभिप्राय यही है कि वैसा ही अपने आप को जानते रहना। तो उस स्थिति में जब दुःख रहित स्थिति होती है, उस समय में, ऐसी स्थिति में हम लोग रहते हैं, आत्मा रहता है। तो इस बात को यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से महर्षि व्यास जी ने बताया है। तो अब ये जो हान है, पहले तो दुःख का स्वरूप बताया, फिर दुःख
होता क्या है वो सब बताया, फिर दुःख का कारण क्या है संयोग वो बताया, फिर संयोग का कारण क्या है अविद्या वो बताई। तो वो एक परंपरा, फिर दूसरी परंपरा हान क्या है ये बताया, फिर हान का उपाय क्या है वो भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर हान जो जिसकी चर्चा अभी पिछले सूत्र में करके आए, उस हान की प्राप्ति का उपाय क्या है। अब यहाँ पर ऋषियों ने हान का स्वरूप बताया, और वो स्वरूप क्या बताया, सब दुखों से छूट जाना, ये स्वरूप बताया। तो जिन लोगों को सुखों के प्रति आकर्षण है, क्या उनके लिए सब दुखों से छूट जाना ये एक आकर्षण का विषय बन सकता है क्या? एक प्रश्न उठता है। तो जो लोग संसार में चक्कर खा रहे हैं, लगा रहे हैं और आगे भी लगाते, लंबे समय तक लगाते रहेंगे, ऐसी आशा उनके क्रिया व्यवहार से देखी जाती है, वो लोग इसीलिए चक्कर लगा रहे हैं बेचारे। उनको जो है दिमाग में, बुद्धि में ये बात बैठी ही नहीं है कि दुख निवृत्ति जो है वो अधिक बड़ा लाभ का विषय है। हमें क्या चाहिए उसको वो ठीक से समझ ही नहीं पाए हैं। अपने को, हमको सबसे अधिक प्रिय क्या है, इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। इसी कारण से यहीं पर समस्या आ रही है। तो ये अविद्या का और अधिक गहरा रूप है। कितनी गहरे में अविद्या में गए हुए हैं। वो जो हमको क्या चाहिए, वास्तव में क्या चाहिए, वो ही नहीं पहचान पा रहे हैं। तो वो स्थिति और भी ज्यादा गहरी अविद्या की है। अर्थात संस्कार इतने अधिक बना लिए हैं कि उन्हीं से बार बार प्रभावित होके और वैसा ही कर्म किए चले जा रहे हैं। दुखों से कोई भी दुख लेश मात्र भी ना होना, दुख बिल्कुल ना होना, ये कितनी बड़ी, कितनी अच्छी स्थिति है। इस बात को, कितनी शांत स्थिति है। बिल्कुल दुख बिल्कुल भी नहीं आएगा, कोई भय नहीं है दुख का। अभी तो बहुत सारा भय है। शरीर रहते दुख के बहुत भय हैं। कहीं कोई ऐसा ना कर दे, कहीं हमारा जो साधन है उसमें ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं हमारे संबंध है उनमें ऐसा ना हो जाए। तमाम तरह के दुख हैं, तमाम तरह के, बहुत दुख है जो कभी भी प्रकट हो सकते हैं। संभावना है उनकी, उनकी संभावना से ही हम क्लेशित रहते हैं। कितनी बार हम सोचते हैं, जो दुख आया नहीं है और उसकी संभावना जरा सी भी लगती है ना, तो पता नहीं क्या क्या सोच जाता है व्यक्ति। ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। वो कहाँ जा रहा है वो समय, बिल्कुल ऐसा वो, ऐसी स्थिति उत्पन्न अभी नहीं हुई है ना। संभावना, अनेक बार संभावना भी बहुत कम होती है वैसी स्थिति की, लेकिन फिर भी विचार करते हैं। कुछ शारीरिक स्थिति भी गड़बड़ होती है, उसके कारण भी ऐसा होता है। पित्त बढ़ गया, वो चंचलता बढ़ जाती है, चंचलता बढ़ गई तो अब वो कहीं न कहीं वो क्रोध, कुछ न कुछ तो वो प्रभाव डालेगा। तो वैसे ही संस्कारों को उठा लेते हैं हम, उससे प्रभावित होके, शारीरिक स्थिति से प्रभावित होके, और वैसे ही फिर विचारने लगते हैं। और उन्हीं संस्कारों को और परिपक्व बना लेते हैं, भय के, दुःख के, जलन के, कुढ़ने के। तो भय है ये सारा, दुःख और दुःख का भय।
तो उस सब से शांत स्थिति अर्थात उस वो ना दुःख है, ना उस दुःख की कहीं संभावना है। एकाग्रता की पूरी बिल्कुल उत्तम स्थिति, शांत अनुभव करते हैं जो कितना अच्छा लगता है। तो उसको बार-बार विचार कर उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न करना चाहिए अपने आप को, स्वयं को। उस स्थिति के लिए आकर्षण हमें कैसे होगा? अपने आप तो कुछ भी होता नहीं है। संस्कार कुसंस्कार तो इतने हैं कि उसका भी हिसाब करना कठिन है। तो फिर कैसे होगा ये? हान को तो हमने जान लिया, पर हान की स्थिति है, वो हमारे आकर्षण का विषय कैसे बनेगी? कि कोई और तो नहीं करेगा, हमें ही स्वयं करना होगा। तो उसके लाभों का विचार, वो उसका सारा हम यदि करते हैं, तो हम फिर हमारी प्रवृत्ति उस ओर होगी। हम जिसको कहते हैं ना दुःख निवृत्ति को प्रधान बनाकर चल रहे हैं यदि। हमने ये निर्णय कर लिया कि दुःख निवृत्ति ही मुख्य है, क्योंकि सुखों की प्राप्ति के लिए जो प्रयास होते हैं, उनसे जो तृष्णाएँ जन्म लेती हैं, उन तृष्णाओं का कोई अंत नहीं है और वो चंचल करती हैं बार-बार। हमको अ, विभिन्न प्रकार के विचारों में लेके जाती है। हम समाधि लगाना चाहते हैं, समाधि नहीं लगा सकते। हम चंचल उठते हैं, फिर कुछ और दिमाग में आ गया, अच्छा ये कर लेते हैं, फिर और कुछ दिमाग में आ गया, फिर ये कर लेते हैं, फिर क्या होता है पराधीनता। जिस समय में जो समय हमको मिला है विशेष इसी कार्य के लिए, जिसको जवानी कहते हैं, जीवन की सफलता को प्राप्त करने के लिए जो समय विशेष मिला है, जब तक हमारा शरीर ठीक है, जब तक हम कुछ कर सकते हैं, वो समय हम तृष्णाओं और उनकी चंचलता में व्यतीत कर देते हैं। वो समय गुज़रता चला जाता है और उसके बाद में जब शरीर साथ देने योग्य नहीं रहता है, उस समय मजबूरी में साधना नहीं कर पाते कि अब शरीर साथ नहीं देता। मैं थोड़ी देर बैठता हूँ तो घुटना दर्द हो जाता है, ऐसा कहते हैं अनेक लोग। चलने-फिरने में परेशानी है, इत्यादि, इत्यादि। तो अर्थात वो समय जो मुख्य है, वो समय सुख की तृष्णाओं में बीत जाता है। फिर वृद्धावस्था आ जाती है, थोड़ा बहुत होश आता है तो थोड़ा बहुत करता भी है व्यक्ति, प्रयास करता है, लेकिन वो फिर नियमों का पालन नहीं कर पाता। नियमों को लेके नहीं चल पाता है व्यक्ति। वृद्धावस्था में नियमों का पालन नहीं हो पाता, बहुत कठिन है। और जितने-जितने व्यक्ति नियम लेकर चलता है, उतना ही वह उत्तम स्थिति को प्राप्त करता जाता है, अनुशासित होता जाता है। बाहर से अनुशासित होता है, तो अंदर भी अनुशासित होता है। अनुशासन होता है, तो नियंत्रण होता है और सबसे अधिक आवश्यक मनोनियंत्रण है। तो ये जो स्थिति है, अशांति की स्थिति तो रहती है हमेशा। अशांति की स्थिति, चंचलता की स्थिति और चंचलता की स्थिति में कुछ उपलब्ध भी नहीं होता, उपलब्धियाँ सब शांत अवस्था में ही होती हैं। जब बिल्कुल शांत हो जाता है व्यक्ति, एकाग्र हो जाता है, तो एक उपलब्धि हो जाती है, जिस ओर बढ़ना चाहे, वहाँ से उपलब्धि की प्रारंभ हो जाती है। तो अभिप्राय क्या है कि उपलब्धि भी इसी स्तर पे होनी है, चाहे सांसारिक हो, चाहे कुछ। चंचलता की स्थिति में सांसारिक उपलब्धियाँ भी नहीं होनी है। वो तृष्णा तृष्णा सुख की तृष्णा मात्र रह जानी है, उपलब्धि कुछ नहीं होनी, हाय 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 रह जाएगी। तो जब ये पता चल गया कि कुछ भी प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है, कुछ भी प्राप्त करने के लिए शांत अवस्था की आवश्यकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शांत अवस्था है, प्रशांत वाहिता अवस्था है, यही सबसे अधिक मुख्य है।
यही पाने योग्य है। इसी की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। ये है, ये निर्णय आना चाहिए। ये निर्णय आता है तो फिर हम योगाभ्यास करने के लिए, विशेष योगाभ्यास करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। अब यहाँ पर हान का स्वरूप जो सामान्य रूप से हमने समझ लिया, मोटा-मोटा दुःख का छूट जाना, शाब्दिक स्तर पे है। उससे कितना बड़ा लाभ होने वाला है, उसको अनुभव करने के, विचार, मनन करने के बाद निर्णय निकालने की आवश्यकता। वो जब तक नहीं होगा तब तक प्रवृत्ति भी नहीं होगी इस ओर, कि ऐसी विवेक ख्याति प्राप्त होनी चाहिए। वो अगले सूत्र में जो बताया गया है हान का उपाय, उसको प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति तभी होगी जब उसके प्रति हमारा आकर्षण होगा। तो अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं, देखिए, विवेक विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपायः। क्या हुआ अभिप्राय? विवेक ख्याति ही अविप्लवा हानोपायः। तो दुख, दुख का कारण, और दुख का जो कारण संयोग, संयोग का भी कारण क्या, वो बता दिया। उसके बाद में हान बताया। हान अर्थात मोक्ष क्या चीज होती है, क्या स्थिति रहती है उसमें, उसका उपाय क्या है, वो भी बता रहे हैं। तो विवेक ख्याति ही अविप्लवा हानोपायः। मोक्ष का, हान का, कैवल्य का क्या उपाय है? च्युत न होने वाली, न गिरने वाली, न हटने वाला तत्व ज्ञान, विवेक ख्याति, ज्ञान की ऐसी स्थिति जिसको विपरीत ज्ञान दबा नहीं पाता, अर्थात विपरीत ज्ञान की स्थिति नहीं उत्पन्न होने पाती। तत्व ज्ञान की स्थिति बनी रहती है एक साथ, एक सार, लगातार। तो यही हान का उपाय है। और ये जब स्थिति बनी रहेगी तो धीरे धीरे अविद्या का नाश अपने आप होगा। अविद्या के संस्कार कमजोर होते जाएंगे जब विद्या, विवेक ख्याति ही, और जिसको हम कहें तत्व ज्ञान, वो निरंतरता पूर्वक बना रहेगा। उसी का व्यवहार होगा, उसी के प्रति आकर्षण होगा, उसी से हम लाभ प्राप्त करेंगे बार बार, और एक आनंद की स्थिति भी बनी रहेगी, प्रसन्नता की स्थिति बनी रहेगी। जो दुख है वो छूटा रहेगा। ऐसी स्थिति में दुख नहीं होगा। जब तत्व ज्ञान रहेगा तो उतने समय के लिए क्लेश छूटे रहेंगे। क्लेश छूटे रहेंगे तो उसका हम अनुभव करेंगे, उसमें उस समय जो आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, वो स्थिति जब लगातार बनी रहेगी तो अविद्या के संस्कार और उसके जो उल्टे, जो सांसारिक सुख की ओर आकर्षण के संस्कार है, वही तो अविद्या है। विषय सुखम इति अविद्या। विषयों में सुख समझना, यही तो अविद्या है। तो उस ओर से रुचि समाप्त होती चली जाएगी। यही तो मतलब हुआ कि अविद्या, विपरीत ज्ञान का नाश हो रहा है। लंबे समय तक जब हम इस तत्व ज्ञान को स्थिर रख कर चलते हैं और वैसे ही ज्ञान और उसका अनुभव करते रहते हैं और सही सही समझते रहते हैं अपने स्वरूप को और प्रकृति के स्वरूप को, तो यही हान का उपाय है, यही मोक्ष का उपाय है। इसको यहाँ पर महर्षि व्यास जी भी बता रहे हैं। आइए इसके भाष्य में देखते हैं। विवेक ख्याति किसे कहते हैं, वो महर्षि व्यास जी बता रहे हैं। सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय। सत्व अर्थात बुद्धि, पुरुष अर्थात हम, आत्मा, इनकी भिन्नता का ज्ञान, इनको अलग अलग साफ देखना, समझना, बिल्कुल जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष के स्तर पर। ये समझ बुद्धि ही कराती है। बुद्धि बनाई ही परमात्मा ने, साधन इसी ढंग का है। इसीलिए गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हमारी बुद्धि सीधी चलती रहे। उल्टी चलेगी
तो सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति नहीं होगी, भिन्न भेद नहीं कर पाएँगे। तो बुद्धि ठीक चलती रहेगी तो वो वही साधन बन जाएगी हमें ठीक सही ज्ञान की ओर, कि हाँ, वास्तविकता ये है, बुद्धि अलग है और हम अलग हैं। तो यही जो बुद्धि और अपना भिन्नता का ज्ञान है, बिल्कुल ठीक-ठीक ज्ञान है, साक्षात ज्ञान है, इसी को विवेक ख्याति कहते हैं। साक्षात्कार, प्रत्यक्ष उस ज्ञान की कितनी अधिक स्पष्टता होती है, बहुत अधिक स्पष्ट ज्ञान होता है उस समय। प्रत्यक्ष किसी चीज़ को भी साक्षात्कार हम कर रहे हैं, हाथ में आँवला रख लें, उसको देखें, कितनी स्पष्टता रहती है। बिल्कुल ज्यों का त्यों, स्मृति देखेंगे तो वो धुंधला का रहेगा, उतना अच्छा नहीं रहता है। जिस चीज़ का साक्षात्कार कर रहे हैं वो बिल्कुल जैसे हाथ में आँवला रखा हुआ, उसको पलट के देखिए, उलट के देखिए, जैसे मर्ज़ी देखिए। चख सकते हैं, काट सकते हैं, जो करना चाहें सो कर सकते हैं। जैसे आँवले का विषय वैसे ही जैसे हाथ में आँवला रखा हुआ रहता है और उसका हम साक्षात्कार करते हैं, ऐसे ही अपना और बुद्धि का भी करते हैं। वो स्तर बताने के लिए ये उदाहरण है। साक्षात्कार प्रत्यक्ष का स्तर कितना स्पष्ट होता है उसको, वही विवेक ख्याति है। अनुमान से द्वारा जाना गया ये विवेक ख्याति नहीं है। हालाँकि सत्य तो वो भी जनाता है। पहले तो अनुमान ही किया जाता है। शब्द प्रमाण से जानते हैं, अनुमान करके देखते हैं, अनुभव करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। पर जैसे-जैसे वो समझ में आता जाता है कि ये अलग, मैं अलग, ये अलग, मैं अलग, समझ में आता जाता है समाधि अवस्था में। स्पष्ट स्पष्टता आती जाती है ज्ञान में, वो प्रत्यक्ष की स्थिति हो जाती है। वही जैसे उदाहरण दें कि जैसे देखा पर्वत पर धुआँ है, इसका मतलब अनुमान क्या हुआ कि वहाँ पर आग भी होगी। क्यों? क्योंकि हमें पहले से ये ज्ञान है कि जहाँ-जहाँ धुआँ होता है, वहाँ अग्नि भी होती है। तो पता चल गया कि वहाँ अग्नि है, तो अग्नि का क्या स्वरूप है, ये देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी पर्वत के पीछे तक, जो भी साधन हो, जैसे भी करके हो सकेगा। पर्वत के पीछे जाएँगे तब हमें वो अग्नि दिखेगी, वो साक्षात्कार होगा। बस यही प्रक्रिया है, हमने ये तो जान लिया कि ये बुद्धि अलग और मैं अलग, ये वास्तव में है। फिर अनुमान करते हैं, अलग क्या है? कौन-सी चीज़ अलग होती है? मैं मैं अलग तो और जिसको मैं देख रहा हूँ वो अलग, बस ये मूल मंत्र है, अलग को पहचानने का। क्योंकि मैं स्वयं को तो देख नहीं सकता हूँ, या चलो हम अगर शरीर अपने आप को मान लें तो दर्पण में देख लेंगे, तो शरीर दिखेगा। फिर शरीर के अंदर भी तो प्रश्न करते हैं हम, शरीर के अंदर भी तो हम देखते हैं, स्मृति में चित्र देखते हैं, वहाँ से तर्क आएगा, क्या? कि यह चित्र है। क्या मैं चित्र ही हूँ? प्रश्न आएगा, क्या मैं चित्र ही हूँ? नहीं, चित्र मुझसे अलग है, मैं तो देखने वाला हूँ। और चित्र कहाँ पर है? जब स्मृति में है, तो शरीर के अंदर। हम तो शरीर के अंदर ही सब कुछ कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये चित्र अलग और मैं अलग, तो शरीर भी अलग और मैं अलग। क्योंकि शरीर से शरीर के अंदर ही हम देख रहे हैं। तो कमरा कमरे में हम लगा हुआ चित्र अंदर देख रहे हैं अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब चित्र अलग सिद्ध हो गया तो कमरा भी हमसे अलग सिद्ध हो गया।
वो कमरे को लिए अलग से थोड़ी कहना पड़ेगा कि कमरा भी हमसे अलग है। जब कमरे के अंदर लगा हुआ चित्र हमसे अलग है, तो कमरा भी हमसे अलग है। हम कमरा कैसे हो जाएँगे? बस ऐसे ही जब हम स्मृति में अंदर चित्र देख रहे हैं, तो ये शरीर कमरे जैसा ही तो है, हम कमरे के अंदर बैठे हैं। जब चित्र अलग है, तो ये शरीर भी अलग है। फिर और गहराई में जाते हैं, तो चित्र स्मृति में देख रहे हैं, मन है ये, मन में देख रहे हैं हम। फिर यहाँ यहाँ भी मैं दृष्टा हूँ, मैं देखने वाला हूँ और दिखने वाली वस्तु ये चित्र है। ये कहाँ है? मन के अंदर। मन है ये। मन चित्र के रूप में तदाकार हो रहा है। ऐसे एक-एक चीज़ करके, तर्क से अनुसंधान करके समझते जाते हैं। ये तो एक मैंने उदाहरण दिया, एक इंद्रिय के विषय से संबंधित। और भी जो साधन हैं सारे के सारे, वो बिल्कुल पृथक, भिन्न, उसको हम पहले अनुमान के द्वारा इसी तरह से, जैसे ये प्रक्रिया है, ये अनुमान की प्रक्रिया है, प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन इसको साक्षात्कार के स्तर पर जब बार-बार उसको हम देखते हैं बार-बार, तो ये वही प्रक्रिया है कि वो पर्वत के पीछे अग्नि है, तो उसके लिए वहाँ जाना होगा। जाने की प्रक्रिया है ये। बार-बार उसको हम ध्यानावस्थित होके समझ रहे हैं। ये जाने की प्रक्रिया है, सत्य तक पहुँचने की प्रक्रिया है। और एक समय ऐसा आता है कि वो जैसे हाथ में आंवला रखा हो वैसे ही समझ में आता है। प्रत्यक्ष सामने अग्नि दिखती है जैसे, वैसा दिखता है, वैसे ही समझ में आता है। और सूक्ष्मता में और सूक्ष्मता में और अधिक गहराई से उसका हम अनुभव करते हैं। ये अनुभव ही साक्षात्कार है। तो ये जो स्थिति है यहाँ पर, सत्य पुरुष अन्यता प्रत्ययः, बुद्धि और अपनी भिन्नता का अनुभव करना, इसी को विवेक ख्याति कहते हैं। समझ लें ये कि ये सब सब अगर जितना भी कुछ दर्शन है उसका एक सार है ये। मतलब जीवन का लक्ष्य यहाँ पर पूरा होता है। ये एक सार की बात है। इसको तो शुरू से जैसे माता-पिता होते हैं ना, अगर अपने बच्चे का हित चाहते हैं तो वो सबसे पहले ये बात सिखा देनी चाहिए। बेटा ऐसे देखना है संसार को, ऐसे, ये अलग है, ये अलग है। ये सब बातें। बच्चों को ये नहीं समझना चाहिए। बच्चे पिछले जन्म के बूढ़े होते हैं, हमसे बड़े। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो समझेंगे नहीं। अब उस स्तर पे आके अगर बच्चों से बात करेंगे ना, तो बच्चे खूब समझते हैं, पूरा समझते हैं, बिल्कुल भी कमी नहीं है मस्तिष्क में। और ये हमारा बचपना है कि हम उनको बच्चा समझते हैं। समय हो गया, चलिए। ये हमारा बचपना है कि हम उनको बच्चा समझते हैं। बचपने का अभिप्राय क्या है? मतलब अज्ञान। बालो वही अज्ञः। अज्ञ जो जो जानता नहीं है वही बालक है, बस सीधी-सी बात। चाहे वो स स स सिर के बाल सफेद हो गए हों, बूढ़ा हो गया हो, नहीं जानता है मतलब बच्चा है। तो बालक जो छोटे बालक हैं, जिसको हम पकड़ के समझाना शुरू कर देंगे, वो समझेगा। कैसे नहीं समझेगा? वो समझ जाता है। तो अगर किसी, मतलब वो बच्चा भी सौभाग्यशाली होगा जिसको ऐसे माता-पिता मिल जाएँ कि इतनी उत्तम रीति से उसको जना दें। जीवन का लक्ष्य शुरू में ही पता चल जाए और वो जीवन को इस प्रकार से जिए। वो बच्चा अगर वो वास्तव में उसपे कुछ काम करता है, मेहनत करता है और समझता है, और बचपन में तो बच्चों को जैसा आप मार्ग दिखा देंगे वो उस पे चलना शुरू कर देते हैं। महर्षि व्यास जी स्वयं ऐसे ही पिता के संतान थे। पिता ने वो ज्ञान दे दिया बचपन में ही, वो महान ऋषि बन गए। तो बहुत से ऋषि ऐसे बने हैं कि बहुत आगे तक उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। ऋषियों के जीवन में इस प्रकार का ज्ञान, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कितना तप किया, कितना ये सब जो ज्ञान विज्ञान हमारे सामने, वो हम तो, हमारे लिए तो महर्षि दयानंद जी ने ही परोस के रखा हुआ है। वही मार्ग, वो मार्ग जो सत्य का मार्ग है, वो महर्षि दयानंद जी से ही हमको मिला है। एक तरह से हम कहें कि वो हमारे गुरु हैं, तो वो हमारे गुरु ही हैं। क्योंकि वो एक रास्ता, एक मार्ग उस तीर्थ प्रकाश में
सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित कर गए कि आप ये पढ़ो, ये पढ़ने का ढंग है, इस तरह से पढ़ो। उस मार्ग पे हमने चलना शुरू कर दिया तो हमने संस्कृत पढ़ी, व्याकरण, दर्शन पढ़े, उन दर्शनों से हमें ये ज्ञान मिल रहा है। तो अभिप्राय क्या हुआ कि सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय, अर्थात बुद्धि और अपने स्वरूप को जानने का साक्षात रूप में जो हमारा अनुभव होता है, उसको विवेक ख्याति कहते हैं। और ये जो विवेक ख्याति है, ये बार-बार गिरती है। हम इस स्थिति को बार-बार कोशिश करते हैं और वो गिरती है। क्यों गिरती है? अनिवृत्त मिथ्या ज्ञान। जिसका मिथ्या ज्ञान निवृत्त जब तक नहीं हो गया, तब तक वो मिथ्या ज्ञान बीच-बीच में आके अपना काम दिखाता रहेगा। वो संस्कार जो है ना, वो संस्कार वो मिथ्या ज्ञान वाले, जिससे मिथ्या ज्ञान जुड़ा हुआ है, वो संस्कार बार-बार आते हैं तो फिर बार-बार विपरीत उल्टी दिशा में अ, उससे उल्टा दिखाने लगते हैं। देखने का ढंग हमारा उल्टा हो जाता है क्योंकि बुद्धि तो दिखा रही है, वही उसी से निर्णय किए हुए हमने सारे, वही उल्टे निर्णय करा रही है। वो निर्णय जो पहले के बने हुए हैं, उन्हीं से सहयोग ले रहे हैं। उन्हीं से सहयोग ले रहे हैं तो फिर से उल्टे निर्णय करने लगते हैं। और उसी को देखने का ढंग, दृष्टिकोण बदल जाता है, फिर अविद्या की दृष्टि से सारे संसार को देखने लगते हैं। तो इसी वो क्या है? वो गिर जाना है। विवेक ख्याति का पतित हो जाना है, च्युत हो जाना है। तो इधर हम जोर लगाते हैं पूरा एड़ी से चोटी तक का कि अब हम बिल्कुल भी अविद्या की दृष्टि से नहीं देखेंगे। ये संकल्प करके जब व्यक्ति चलता है, उसके लिए मेहनत करता है, बहुत बल लगता है, बहुत बल लगता है। बहुत सामान्य नहीं है ये बात। मिथ्या ज्ञान पर, अविद्या पर विजय प्राप्त करना इतना आसान काम नहीं है। बहुत बल लगता है। लेकिन व्यक्ति जो उसके पास में जो सबसे अधिक अच्छा समय, स्वर्णिम समय होता है ना, वो गँवा देता है। ये बड़ा एक तरह से बड़ी उसकी अफ़सोस करने वाली बात कह सकते हैं इसको। पश्चाताप करने जैसी स्थिति है ये, कि ये ज्ञान हमें अगर बचपन में ही मिल जाता, तो कितना अच्छा होता। हम उसको उसी ढंग से संसार को देखते, बचपन से ही देखते, हम उनको अभ्यास बन जाता, पूर्व जन्म के संस्कारों को हम दबा पाते, उनको धराशायी कर पाते। अब तो इतने बना चुके हैं कि हम अभी प्रयास करते हैं, फिर हम गिरते हैं, गिरते ही बहुत ज़्यादा हैं। तो हम जो ये सोचते हैं कि हमें काश ऐसे माता-पिता मिले होते तो नहीं मिले तो हमारे ही कर्म है ना, तो किसी और की गलती तो नहीं है। तो वो कर्म हम अब क्यों नहीं कर लें? जिससे कम से कम चलो मान लो इस जन्म में यदि काम पूरा नहीं हो पाया, कोशिश तो करें कि जब जो भी कुछ है, जैसे भी हो सके आयुर्वेद पढ़ के, ये करके, वो करके इस शरीर को तब तक हम मरने नहीं देंगे जब तक काम पूरा नहीं हो जाए। ऐसा सोच के व्यक्ति को चलना चाहिए कि अब जो हो गया सो हो गया पीछे, बीत गई सो बीत गई। अब यहाँ से अब मैं ऐसा शुरू कर रहा हूँ कि अब ये जन्म व्यर्थ नहीं जाने दूँगा मैं, ये जाने दूँगी मैं। ये जन्म तो सार्थक करना ही करना है। अब जो भी बीता सो बीता, अब से ही शुरू। तो ऐसा तो करना चाहिए। लेकिन फिर भी मान लीजिए एक बात होती है कि शरीर नहीं साथ दे पाता है अथवा पता नहीं कितने कारण हैं। मृत्यु के तो इतने कारण हैं कि किसी भी ढंग से आ सकती है। बिना अपनी कोई गलती हुए, कोई हमारी गलती नहीं होगी तब भी ये आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। तो कोई बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं रहे शरीर, कोई बात नहीं, लेकिन तैयारी इतनी कर जावें कि अगला जन्म जो ईश्वर देवें तो ईश्वर हमें ऐसे ही माता-पिता देवें। ऐसी इच्छा भी रखनी चाहिए मन में क्योंकि जो अगला जन्म मिलता है ना, वो उसमें दोनों आधार होते हैं। हमारी इच्छा भी एक आधार होता है। हमारी जो प्रबल इच्छा होती है ना, उसको ईश्वर मान देते हैं, उन संस्कारों को मान देते हैं। यथा कर्म यथा श्रुतम्, जैसा कर्म होता है और जैसा हमारा ज्ञान होता है। ज्ञान मतलब वही जो हमारी इच्छाएँ हैं।
तो इच्छा भी ये रखनी चाहिए। तो समय अधिक हो गया, आइए इस पे और विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत सूक्ष्म ज्ञान ऋषियों ने दिया हुआ है। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते आचार्य जी।